ढंग से बात करो। ढंग से काम करोगे या नहीं? तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। अस्सलामुअलैकुम, योर स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, दिस इज अक्सा। हे गाइस, आज की वीडियो में भी हम बहुत ही अमेजिंग 3 एडवांस स्ट्रक्चर सीखने के लिए जा रहे हैं, जो कि हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो स्ट्रक्चर है हमारे पास इन अ मैनर। इन अ मैनर का मतलब होता है तरीके से या फिर ढंग से। ओके, तो चलिए इसके कंप्लीट रूल को देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से बना सकते हैं। रूल बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लगा देंगे अपना कंप्लीट सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा। उसके बाद इन अ मैनर लगा के अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि स्ट्रक्चर की हमें मज़ीद अच्छे से समझ आ सके। तो सेंटेंस है हमारे पास, कई बार हम इस तरह से कहते हैं ना, ढंग से बात करो। टॉक इन अ मैनर। टॉक इन अ मैनर, ढंग से बात करो। जब कोई अजीब तरीके से खा रहा हो, तहजीब का ख्याल ना करे, तो हम इस तरह से कहते हैं ना, तरीके से नहीं खा सकते क्या तुम, या फिर ढंग से नहीं खा सकते क्या तुम। कांट यू ईट इन अ मैनर। कांट यू ईट इन अ मैनर, तरीके से नहीं खा सकते क्या तुम। वो कभी ढंग से बात नहीं करता, वो कभी तरीके से बात नहीं करता। ही नेवर टॉक्स इन अ मैनर। ही नेवर टॉक्स इन अ मैनर, वो कभी ढंग से बात नहीं करता। ढंग से बैठना वहां पर, ठीक है। सिट देयर इन अ मैनर। ओके, सिट देयर इन अ मैनर। ओके, ढंग से बैठना वहां पर। जब कोई ढंग से काम ना करे और आपको गुस्सा आए, तो आप इस तरह से कहते हैं ना, ढंग से काम करोगे या नहीं। विल यू वर्क इन अ मैनर और नॉट। विल यू वर्क इन अ मैनर और नॉट, ढंग से काम करोगे या नहीं, तरीके से काम करोगे या नहीं। तुम्हें उससे तरीके से बात करनी चाहिए थी, या फिर तुम्हें उससे ढंग से बात करनी चाहिए थी। यू शुड हैव टॉक्ड टू हर इन अ मैनर। यू शुड हैव टॉक्ड टू हर इन अ मैनर, तुम्हें उससे तरीके से बात करनी चाहिए थी। कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं ना, तुम रहने दो, मैं चला जाऊंगा। तुम रहने दो, मैं उससे बात कर लूंगा। तुम रहने दो, मैं किसी और से कह दूंगा करने के लिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है? तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर है हमारे पास, यू लीव इट, यू लेट इट बी। यू लीव इट, यू लेट इट बी का मतलब होता है तुम रहने दो या फिर तुम छोड़ो। इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। ओके, अब इस तरह के सेंटेंसेस को हमने बनाना किस तरह से है, तो चलिए इसके रूल को समझते हैं। इसका रूल भी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप लगा देंगे यू लीव इट या फिर यू लेट इट बी। ओके, उसके बाद जो भी आपका सेंटेंस है, जिस भी टेंस में है, उसे लगा के अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। ऑलराइट, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर के भी हमें अच्छे से समझ आ सके। सेंटेंस है हमारे पास, तुम रहने दो, मैं चला जाऊंगा। यू लीव इट, आई विल गो। यू लीव इट, आई विल गो। अगर तो आप सेंटेंस लिख रहे हैं तो यू लीव इट के बाद आप कॉमा जरूर लगाएंगे। ओके, तुम रहने दो, मैं उससे बात कर लूंगा। यू लीव इट, आई विल टॉक टू हिम। यू लीव इट, आई विल टॉक टू हिम। और यू लेट इट बी, आई विल टॉक टू हिम। यू लेट इट बी, आई विल टॉक टू हिम। तुम रहने दो, मैं उससे बात कर लूंगा। तुम रहने दो, कोई और कर देगा इसे। यू लीव इट, समवन एल्स विल डू दिस। यू लीव इट, समवन एल्स विल डू दिस। और you let it be, someone else will do this.
तुम रहने दो, कोई और कर देगा इसे। अगर आपने किसी से कोई काम कहा है करने के लिए और वो नहीं करता और बाद में वो कहे कि चलो अच्छा अच्छा मैं कर देता हूँ, तो आप इस तरह से कहते हैं ना, अब तुम रहने दो, मैं किसी और से कह दूंगा करने के लिए। नाउ यू लीव इट, आई विल से समवन एल्स टू डू। नाउ यू लीव इट, आई विल से समवन एल्स टू डू। अब तुम रहने दो, मैं किसी और से कह दूंगा करने के लिए। अक्सर हम इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं ना, बेकार में परेशान मत हो, बेकार में वहाँ क्यों जा रहे हो, बेकार में बहस क्यों कर रहे हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर है हमारे पास फॉर नथिंग। फॉर नथिंग का मतलब होता है बेकार में। ओके, चलिए इसकी कंप्लीट रूल को देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है। रूल हमारा बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लगाएंगे अपना कंप्लीट सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा। ओके, उसके बाद हम फॉर नथिंग लगाकर अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। राइट, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर की हमें मज़ीद अच्छे से समझ आ सके। सेंटेंस है हमारे पास, तुम तो बेकार में परेशान थे। यू वर अपसेट फॉर नथिंग। यू वर अपसेट फॉर नथिंग। तुम तो बेकार में परेशान थे। बेकार में वहां क्यों जा रहे हो? Why are you going there for nothing? Why are you going there for nothing? बेकार में वहां क्यों जा रहे हो? बेकार में यहाँ क्यों बैठे हुए हो? Why are you sitting here for nothing? Why are you sitting here for nothing? बेकार में यहाँ क्यों बैठे हुए हो? बेकार में रो रहे हो तुम। You are crying for nothing. You are crying for nothing. बेकार में रो रहे हो तुम। बेकार में परेशान मत हो। Don't be upset for nothing. Don't be upset for nothing. बेकार में परेशान मत हो। बेकार में बहस क्यों कर रहे हो? Why are you arguing for nothing? Why are you arguing for nothing? बेकार में बहस क्यों कर रहे हो? सो गाइस, रोज़ाना की तरह आज भी होमवर्क की बारी। तरीके से बोलो, ढंग से बोलो। सो गाइस, ये सेंटेंस आपके लिए है। इसे सॉल्व करके आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। आई होप कि आपको ये तीनों स्ट्रक्चर बहुत पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।